चलिए हम फिर तैयारी करनी है ना, जल्दी जल्दी तैयारी शुरू करते थे, बहुत काम है। हाँ हाँ, मैंने शॉपिंग की लिस्ट भी बना के रखी है, अगर और कुछ मंगवाना हो तो बता दो, तो मैं निकलता हूँ। ठीक है। ओ बाबा चलिए। मस्त मस्त। लगता है अब इस घर में मुझसे सलाह मशवरा करने की रीत खत्म हो गई है। छोटों में इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों से राय ले ली जाए कि घर में पूजा हो सकती है या नहीं। खैर, जब बड़ों में ही कोई तमीज नहीं बची तो बच्चों से क्या शिकायत। वो वही मैं तेरी बीवी से बात कर रही हूँ। वही मैं जानती हूँ आप सभी को पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे तो मेरी पोती को घर में स्वागत करके लेकर आना ही है ना। इसलिए तूने सभी के लिए पूजा रख दी, मुझसे बिना पूछे। तुझे एक बार भी नहीं लगा कि मेरी इजाजत लेनी चाहिए? माफ करा वही, आप सही कह रही है, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। ठीक है, अब पूजा स्वागत का कार्यक्रम रखा ही है तो उसका स्वागत तो करना पड़ेगा, लेकिन स्वागत मेरे तरीके से होगा। हो नक्की नक्की, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसी तैयारी करूंगी। बोलिए। याद रहे, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना। हो बिल्कुल। काकू, I'm sorry, मैंने आपको बताया नहीं। कोई बात नहीं विराट, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस घर में तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे ऐसी बहुत सी चीजें की है। अब तो मुझे आदत पड़ गई है। खैर, तैयारियां शुरू कर दो। हाँ हाँ। मम्मी जी, ये क्या हो रहा है? ये हवा के रुख की तरह वहीनी भी चेंज हो रही है। वहीनी सभी का स्वागत करेगी। ये बात तो मेरे पल्ले पे नहीं पड़ रही। एक एक करके सब उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सोनाली सब बोलते हैं ना कि मैं रिटायर हो गया हूं, मुझे आराम की जरूरत है। अरे बहनी के फैसले को देखकर तो ये लग रहा है कि मुझसे ज्यादा आराम की जरूरत तो इनको है। अरे कुछ भी बोल रही है। बीनू से शुरुआत हुई, फिर निनाद दादा, फिर अश्विनी बहनी, और अब ये बहनी खुद भी। ये हद हो गई। पहले तो सिर्फ उस बच्ची को बुलाया था और अब उसकी माँ को भी न्योता निमंत्रण इनविटेशन दे दिया। मेरी बात सुन लो सोनाली, अब वो दिन दूर नहीं जब सई को परमानेंटली इस घर में बुला लिया जाएगा। मुझे तो इसी बात का डर है कि बेचारी पत्रलेखा का क्या होगा। अरे उससे तो किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। पहले तो सिर्फ विराट उसको नहीं पूछता था, अब अश्विनी वाहिनी और भवानी वाहिनी भी। लगता है विराट के लाइफ में एक नहीं, दो बीवियां होंगी। आजुबा, आप बाहर के डेकोरेशंस देखो, मैं ये सब कर देता हूँ, आप ये सब मुझ पे छोड़ दो। अरे वाह, हमारा वीनू इतना बड़ा हो गया कि सारे काम अकेले खुद संभाल लेगा। अश्विनी, बाहेरची सगळी तयारी झाली? हो। अच्छा, और ये अपने गेंदे के फूल ना बाहर दरवाजे पे लगाने हैं। लवकर कर अश्विनी। हो। क्या हुआ, संतरा खट्टा है? नहीं वहीनी। काय मैं संतरे ठीक है वहीनी। हाँ। वो कल रात से ना मैं सो नहीं पाई। क्यों? मैं तो ये सोच ही नहीं पा रही हूँ कि आप एक ऐसी लड़की को वंश के रूप में अपना रही हैं जिसे सई अपनी और विराट की बेटी कह रही है।
नहीं वहीनी, कुछ तो है आपके मन में जो आप छुपा रही हैं। कम से कम मुझे तो बता दीजिए, क्या चल रहा है आपके ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क में? मतलब तुझे लग रहा है कि मैं कोई चाल चल रही है? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है सोनाली, मैं तो बस सिर्फ विराट, निनाद और अश्विनी की खुशी के लिए कर रही हूँ। क्या 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 कर रही थी बहनी? मैं चाहकर भी वहीनी की बातों पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में, वरना मौसम की तरह बदलने वाली है नहीं वहीनी। हाँ। कुछ ही घंटों में सभी के लिए उनकी चाल ढाल सब बदल गई। नहीं, कोई तो चक्कर है। आप यहाँ इतना सुबह सुबह? सभी 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 आज घर आने वाली तो उसके लिए एक ड्रेस लाया हूं। सभी, लेकिन ये सब की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? आज पहली बार सभी अपने दादी हाल में आने वाली है। मैंने सोचा अपनी बेटी के लिए कुछ लेता हूँ, और ये देखो उसकी आजी ने कितनी अच्छी ड्रेस बेची उसके लिए। सभी, बड़ा वो सो रही है। और पहले मुझे ये बताइए, क्या ये सब लाने से पहले आपने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? एक मिनट, अपनी बेटी के लिए कुछ लाने से पहले मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। तुमने मुझसे पूछा था, जरूरी समझा था। जब तुमने मुझसे मेरी बेटी का सच छुपाया था, खुद फैसला ले लिया था ना, वैसे ही आज मैंने फैसला ले लिया। अपनी बेटी के लिए क्या करना है, क्या लाना है, that's it। देखिए, आप दो बातों को मिक्स मत कीजिए। और मैंने सभी के लिए ड्रेस तैयार कर ली है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे रोज के कपड़ों में आपके घर भेज देती। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए, सभी क्या पहनती है, क्या खाती है, वो आज तक मैं ही तय करती आई हूँ। वो इसलिए क्योंकि तब तुम एक लौती पेरेंट थी सभी की, लेकिन अब नहीं हो। अब उसके बाबा आ गए हैं, और शायद तुमने नोटिस किया होगा, सभी की पसंद और नापसंद उसके बाबा से मेल खाती हैं। इसलिए सभी की जिंदगी के कुछ फैसले उसके बाबा लेंगे। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है, सही, कि सभी की जिंदगी के फैसले अब तुम अकेले नहीं लोगी। देखिए, मुझे अच्छी तरीके से पता है सभी के लिए क्या बेस्ट है, इसलिए सभी यही ड्रेस पहनेगी जो मैंने उसके लिए चुनी है। तुम बहस क्यों कर रही हो? सभी को तय करने दो ना, उसे कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। अरे पापा कह गया, मैंने उनकी आवाज सुनी थी। मैं फिर से तो सपना नहीं देख रही हूँ। गुड मॉर्निंग बड़ा। पापा। अरे बड़ा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। बड़ा, ये देखो बाबा आपके लिए क्या लाए हैं। देखो, अब इसमें से कौन सी ड्रेस पहनोगी? ये वाला। अरे वाह। पापा मैं अभी ये पहन के आती हूँ। ओके बड़ा, जाओ। देखिए, आप सभी को ऐसे अमीरों वाले लाइफस्टाइल की आदत मत डालिए। उसे प्लीज वैसे ही रहने दीजिए, वैसे ही जीने दीजिए जैसी वो जीती आई है, सादगी से। उसकी आई ऐसे महंगा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं ये ड्रेस अफोर्ड कर सकती हूँ, वो फैंसी ड्रेस नहीं जैसे आप लाए थे। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कल सही ने पूरी रात जाग के अपनी साड़ी से सभी के लिए ड्रेस बनाई थी। बच्ची है सभी, और बच्चे ज्यादातर ये चमक दमक वाली चीजें पसंद करते हैं, इसीलिए सभी को मेरी लाई हुई ड्रेस पसंद आई। अब प्लीज
इस बात को अपने दिल पर मत ले लो, समझने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बच्ची के लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकती तो प्लीज ऐसी गलतफहमी में मत रहिए। मैंने ऐसा कब कहा सही? और इसमें मेरी क्या गलती है अगर सभी को मेरी लाई हुई ड्रेस पसंद आई? हाँ तो बच्चों को तो नए कपड़े पसंद आते ही हैं। हाँ तो क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात हो गई? जो ड्रेस तुमने बनाई है किसी और दिन पहना देना उसे। आई ये ड्रेस पहना तो ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।